तो आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एक्सरसाइज 3.1 के सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस निकालेंगे वन बाय वन ऑन द पेपर। और सॉल्यूशंस निकालने से पहले उनको सॉल्व करने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होते हैं उनको हम पढ़ते हैं। तो आज तक हम क्लास 10th में सिर्फ जब भी एंगल मेज़र करने के लिए होता था तो हम डिग्री में उसको मेज़र करते थे, लेकिन आज एक नया यूनिट सीखेंगे। एंगल को डिग्री के साथ साथ हम रेडियन में भी निकाल सकते हैं। हम जैसे किसी भी लेंथ को मीटर, किलोमीटर या सेंटीमीटर में निकाल सकते हैं। इन तीनों यूनिट्स में हम निकाल सकते हैं किसको, लेंथ को। उसी प्रकार हम एंगल्स को भी 2 यूनिट से निकाल सकते हैं। एक है अब हमारा जो डिग्री वाला है उससे निकाल सकते हैं, और एक है रेडियन। इन दोनों डिग्री और रेडियन दोनों से हम एंगल मेज़र कर सकते हैं। और 2 चीज़ें याद कर लेना शॉर्टकट के लिए। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री होता है। हाँ, अभी हमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे एक्सरसाइज 3.1 में जिसमें हमें कहा जाएगा कि रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करो। हमें कुछ वैल्यू दिए गए होंगे रेडियन में, उसको किस में कन्वर्ट करना होगा, डिग्री में। तो उसके लिए हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना होगा 180 अपन पाई इंटू रेडियन मेज़र। जो रेडियन में दिया हुआ रहेगा, मान लीजिए हमें रेडियन में दिया गया है π/6, और इसको क्या बोला है, किस में कन्वर्ट करो, डिग्री में कन्वर्ट करो। तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 180 पाई इंटू ये π/6 रेडियन को इस जगह पे लिखेंगे और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें डिग्री मेज़र मिल जाएगा। तो इस फॉर्मूला को याद कर लीजिए, ये हमें आगे काम आने वाला है। स्क्रीनशॉट मत लेना, इसको कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है। फिर आते हैं फॉर कन्वर्जन ऑफ रेडियन। फिर हमें कुछ वैल्यूज़ दिए रहेंगे किसमें, डिग्री में। एक्सरसाइज 3.1 में कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें हमें डिग्री में वैल्यूज़ दिए गए होंगे, जैसे 30 डिग्री, 60 डिग्री, फिर तुम्हारा 25 डिग्री, कुछ भी वैल्यूज़ दिया होगा डिग्री में, और कहा जाएगा कि रेडियन में कन्वर्ट करो। तो उसके लिए हमें ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। रेडियन मेज़र इज इक्वल टू π/180 इंटू डिग्री मेज़र। मतलब ये जो डिग्री है 30 डिग्री, इसको बोलेगा रेडियन में कन्वर्ट करो। तो हमें क्या करना होगा, π/180 इंटू 30। तो हमें क्या मिल जाएगा, रेडियन मेज़र मिल जाएगा। अभी आगे जब हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और एक छोटी सी बात, हम 30 डिग्री को जब लिखते हैं तो ऊपर में छोटा सा गोला बनाते हैं। जब रेडियन को लिखते हैं तो गोला नहीं बनाते, हाफ गोला बनाते हैं, यानी सी टाइप का बनाते हैं। इसको रेडियन बोलते हैं, इस चीज़ को रेडियन बोलते हैं, और इस चीज़ को डिग्री बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हम चाहें तो इस रेडियन को ना लिखकर डायरेक्ट रेडियन स्पेलिंग में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये एक टेबल है जो कॉमनली यूज्ड डिग्रीज आती हैं, जैसे 30 डिग्री, 45 डिग्री, उनका डायरेक्ट वैल्यू आप याद रखिएगा तो आपको एक्सरसाइज सॉल्व करने में ज़्यादा इजी होगा। जैसे 30 डिग्री रेडियन में कितना होता है, π/6। 45 डिग्री क्या होता है रेडियन में, π/4। ये सारे वैल्यूज़ हैं, कुछ कॉमनली यूज्ड जो डिग्रीज़ हैं। ये आपका मैथमेटिक्स बुक में भी है, पेज नंबर 52 में ये टेबल है। तो आप इसको याद कर लीजिएगा तो आपको एक्सरसाइज समझने में और भी आसान हो जाएगा। आप जब सॉल्व करेंगे तो और भी हमें ईजी तरीके से हो जाएगा, हमें कुछ दिक्कत नहीं आएगी। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, हमें इस तरह का कुछ भी ट्रायंगुलर, मान लीजिए कुछ डायग्राम दिया है और इसको थीटा कहा गया है, इस एंगल को थीटा कहा गया है। हमें आर और एल प्रोवाइड किया गया और हमें बोला जाएगा कि थीटा निकालो। तो अगर हमारे पास आर और एल मौजूद रहेगा तो हम थीटा आराम से निकाल सकते हैं। ये है उसका फॉर्मूला, थीटा इज इक्वल टू L/R। थीटा इज इक्वल टू L/R, ये हमारा फॉर्मूला है। अगर हमारे पास एल होगा, आर होगा, तो हम थीटा आराम से निकाल लेंगे। और जब ये थीटा निकलेगा तो ये किस में निकलेगा, रेडियन में निकलेगा, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, ये रेडियन में इसका आंसर आएगा। अब यहाँ हम आगे बढ़ते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ। हाँ, एक और चीज़ मैं तुम लोगों को बताना भूल गया था कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स होता है। मिनट्स को हम इस छोटे से डैश से डिनोट करते हैं, ठीक है। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स, और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। सेकेंड्स को हम 2 डैश से डिनोट करते हैं। तो
फ्रेंड्स हम एक्सरसाइज 3.1 का सॉल्यूशंस निकालना शुरू करते हैं। यहाँ हमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द रेडियन मेजर कोरस्पॉन्डिंग टू द डिग्री मेजर। यहाँ हमें रेडियन मेजर निकालने के लिए बोला गया है। डिग्री मेजर दिया गया है, हमें रेडियन निकालना है। तो रेडियन निकालने के लिए हमने क्या पढ़ा था, ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था, π/180 इंटू डिग्री मेजर। तो वही वाला फॉर्मूला डालेंगे, π/180 इंटू 25 सॉरी, तो यहाँ ये नहीं होगा, ठीक है। तो अभी हम कैलकुलेशन करना शुरू करेंगे। 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, कट गया। तो अभी इसका होगा 5π36 रेडियन, ये हमारा आंसर होगा। आप चेक कर सकते हैं बुक के पीछे से, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड में ध्यान दीजिए, यहाँ माइनस है, तो चाहे हमें माइनस में दिया गया हो लेकिन हम लेंगे पॉजिटिव है, माइनस हम नहीं लेते हैं, ठीक है। माइनस नहीं लिया जाता है, अगर मान डिग्री में है तो माइनस नहीं लेते हैं, हम पॉजिटिव में ही ले करके उसको सॉल्व करते हैं। लेकिन अब इसको हम डायरेक्ट इस वाले फॉर्मूले में नहीं लगा सकते, π/180 इंटू डिग्री मेजर में नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि ये देखिए मिनट में दिया गया 47 डिग्री 30 मिनट्स, तो इस मिनट्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा, 30 मिनट को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 30 मिनट हमने क्या पढ़ा था, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। तो 30 मिनट दिया गया है, 30 मिनट्स, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स होता है। तो 30 मिनट्स कितना होगा, 30 मिनट्स कितना होगा, 1/2 डिग्री हो जाएगा, दोनों का हाफ। तो इधर 30 मिनट्स होगा तो इधर 1/2 डिग्री होगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 47 डिग्री प्लस 1/2 डिग्री। अभी दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 95/2 डिग्री ये होगा, ठीक है। अब हम इसको इस वाले फॉर्मूला में डाल सकते हैं। तो अभी हम डालेंगे π/180 इंटू 95/2, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, 5 36 जा 180, तो 19 पाई 6 दूनी 12 का 2, हाथ में रहा इधर 1, तो 2 3 अच्छे 172, ये 19 π/72 रेडियन हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड भी हो गया कंप्लीट। उसके बाद आते हैं हम थर्ड पे, 5/180 का किससे मल्टीप्लाई करना है अभी, 240 से। तो ये 0 0 कट हो जाएगा। अब बचेगा हमारा कितना, 12 2 जा 24, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो हमारा आएगा 4π/3 रेडियन। ये हमारा 3 नंबर भी हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। अब आते हैं 4 नंबर पे। हमें 4 नंबर में कितना दिया गया, 520 डिग्री दिया गया है। तो फिर से वही लगाओ, π/180 का फॉर्मूला इंटू 520, फिर 0 0 कट हो जाएगा, फिर 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, ये हो जाएगा 26 π/9। सॉरी, इधर रेडियन लिखना भूल गया, रेडियन लिखना मत भूलना, रेडियन भी लिखना है, ठीक है। अगर आप रेडियन स्पेलिंग में नहीं लिख सकते तो इस तरह का छोटा सा सी बना देना, या तो छोटा सा सी लिखना या तो ये स्पेलिंग लिख लेना, दोनों चलेगा। हमें सेकंड में दिया गया है, फाइंड द डिग्री कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर्स। हमें रेडियन में दिया गया है क्वेश्चन, हमें इस रेडियन वैल्यू को किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री वाला वैल्यू में, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था, 180/π इंटू रेडियन मेजर, जब हम फॉर्मूला लगाते हैं तो हमें डिग्री मिल जाता है, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला इधर यूज़ करेंगे, 180/π इंटू इधर रेडियन वाला मेज़र मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें डिग्री मिल जाएगा। और पाई को हमें क्या लेना है, 22/7। तो आइए शुरू करते हैं। 180 इंटू पाई इंटू रेडियन में कितना दिया गया है, 11/16। तो अब इसको आगे बढ़ाते हैं, 180 डिग्री इंटू 11 इंटू
22/7 रेड पाई का वैल्यू और 16, ये 7 इधर ऊपर चल जाएगा, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं 180 × 11 × 7/22 यह अभी हमें सॉल्व करना है। 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 2 9 जा 18, 2 0 जा 0, ठीक है। तो फिर अभी 8 2 जा 16, 2 45 जा 90, तो अभी 45 × 7/8, 7 5 35, 5 हाथ में 3, 7 4 28 और 3 31, 315/8। ये हमें मिल गया है किस में, डिग्री में। लेकिन हम डिग्री को इस फॉर्म में नहीं छोड़ सकते, हमें इसको फर्दर डिवाइड करना होगा और सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम 315 को 8 से डिवाइड करेंगे। तो जब हम 315 को 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्वाड्रेंट 39 आएगा और रिमाइंडर 3। तो इसको हम क्या फॉर्म में लिखेंगे, इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे 39 3/8, ये वाला आ गया। लेकिन हम इसको अभी फिर इसको इस फॉर्म में नहीं छोड़ सकते, हमें फर्दर फिर करना पड़ेगा। तो हमें क्या मिल गया, 39 डिग्री प्लस 3/8 डिग्री। अभी इस 8 डिग्री को हम 3/8 डिग्री को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मिनट में। तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या सीखा था, 1 डिग्री = 60 मिनट्स, ठीक है। तो अभी इसको हमें 60 से मल्टीप्लाई करना होगा, इसको 60 × 3/8, तो ये मिनट्स में आ जाएगा। 4 2 जा 8, 2 3 जा 6, 3 जा 0, 2 2 जा 4, 15, तो 15/2 और ये 3 इधर, ठीक है। तो इसको हमें 15 3 जा 45, ठीक ही लिख रहा था यार मैं, 45 डिवाइडेड बाई 2। अभी इसको हमें फिर फर्दर कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो फर्दर कैलकुलेट करके मैं आपको बताता हूँ। तो इधर देखिए, जब हमने 45 को 2 से डिवाइड किया तो हमें क्वाड्रेंट 22 मिला और रिमाइंडर 1। तो इसको अब हम कैसे लिखेंगे, 39 डिग्री प्लस 22 1/2 मिनट्स, ठीक है। तो अभी हम फिर फर्दर इसको नहीं छोड़ सकते, इसको हमें अब इसको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये मिनट बन जाएगा, 22 मिनट बन जाएगा, 39 डिग्री 22 मिनट्स, और अभी इसको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए अभी हमने सीखा था कि 1 मिनट = 60 सेकेंड्स। तो फिर इसको 1/2 को क्या करेंगे, 60 सेकेंड्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 30 सेकेंड्स आंसर आ रहा है। तो क्या हो जाएगा, 39 डिग्री 22 मिनट्स और 30 सेकेंड्स। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप पीछे मैथ बुक से आंसर चेक कर सकते हैं। तो इसी तरह हमें इस आधा अधूरा फॉर्म में नहीं छोड़ना है, हमें फर्दर डिवाइड करते जाना है, उसको मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करते जाना है। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी दोस्तों, एक गलती हो गई है। क्वेश्चन नंबर 1 का 2 में देखिए माइनस दिया हुआ है। मैंने कहा था कि माइनस नहीं लेते, लेकिन अभी जब मैंने पीछे आंसर चेक किया तो उसमें माइनस दिया हुआ है। तो मैंने जो पहले कहा तो वो गलत है, हम माइनस यहाँ लेते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो अब अगर आप चाहें तो इधर पहले में माइनस मत लीजिए, आप ऐसे लिखिए जैसा एज इट इज लिखा था, लेकिन बाद में जब आंसर आएगा तो उसमें आप डायरेक्ट ऐसे लगा सकते हैं माइनस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसमें माइनस लगा लीजिएगा। अब हम फिर वापस आते हैं हमारे कन्वर्जन पे। जो क्वेश्चन नंबर 2 का 2 है। अब -4 डिग्री को हमें किस में -4 रेडियन को हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो हमें जैसे कि पता है कि हमारा जो ये है फॉर्मूला है वो क्या है, ये वाला है, ठीक है। 180 डिग्री 180/पाई इंटू रेडियन मेज़र। तो वही करना है, 180/पाई इंटू -4। तो 180, अभी 22/7 लेना, तो 22 इधर रह जाएगा और 7
ऊपर जाएगा 7 फिर इंटू -4। तो फिर अभी हम इस जगह पर कन्वर्ट करना शुरू करेंगे। 11 2 जा 22, 2 9 जा 18, 0 0, ठीक है। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, तो फिर जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 90 इंटू 7 इंटू -4 तो हमारा आंसर आएगा 2520। तो 2520 माइनस 2520/11। अभी इसको हम इस फॉर्म में नहीं छोड़ सकते, अभी हमको फर्दर डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब हम फर्दर डिवीज़न करेंगे तो हमारा आंसर क्वार्टेंट आ जाएगा 229 और रिमाइंडर आ जाएगा 1। इसको भी आप नोट कर लेना ताकि बाद में आपको दिक्कत नहीं होगा। तो फिर हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे 229 11/1, ठीक है। तो अभी हम इसको तो डिग्री में लिख सकते हैं पर इसको नहीं लिख सकते, तो ये हम लिख देंगे 229 डिग्री प्लस 1/11 डिग्री। अभी इसको हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको हमें मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हमें सीखा था 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 60। तो फिर तो अभी हमने जब 1/11 इंटू 60 किया तो ये आ जाएगा 60/11। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 60 को 11 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमने डिवाइड किया तो हमारे पास क्वार्टेंट आ जाता है 5 और रिमाइंडर भी आ जाता है 5। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकेंगे -229 डिग्री प्लस, अब ये किस में आ जाएगा, मिनट्स में, 5 मिनट्स, ठीक है। लेकिन अभी हम इसको तो मिनट कर सकते हैं लेकिन इसको नहीं कर सकते, इसको हमें फिर फर्दर डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं -229 डिग्री 5 मिनट्स। इसको ध्यान दीजिए, ये डैश मिनट्स को डिनोट करता है, ठीक है। और प्लस अभी बच जाएगा 5/11 सेकेंड्स, ठीक है। तो इसको अभी सेकंड को भी हमें फिर इसको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये मिनट है, सॉरी, ये अभी 5/11 मिनट्स है तो इसको हमें सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो फिर इसको हम क्या करेंगे, 5/11 को 60 में मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 मिनट इजिकल टू 60 सेकेंड्स होता है ना, 1 मिनट इजिकल टू 60 सेकेंड्स होता है, इसलिए 60 सेकेंड से मल्टीप्लाई करेंगे इसको। तो अभी ये 5/11 मिनट्स को हम सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 60 सेकेंड से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 60 सेकेंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 5 × 60 300, और किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 11 से। तो हम जब इसको डिवाइड करेंगे तो कुछ इस तरह का कैलकुलेशन आएगा, क्वार्टेंट 27 और रिमाइंडर 3। तो अब हमको इसको फर्दर इस फॉर्म में लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं 229 डिग्री 5 मिनट्स 27 सेकेंड्स। अब बोलोगे ये तो 3 बच गया है, तो अभी हमें सेकंड्स तक ही निकालना होता, तो ये 27 सेकंड्स तक हम निकाल दिया हमने, तो ये हमारा आंसर करेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो अब हम 3 नंबर करते हैं। 5π/3 हमें पता है कि हमें डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 180 डिग्री बाई पाई इंटू, अब इसको डाल देते हैं इधर, ठीक है, इंटू 3, ये है पाई है, ठीक है, पाई है। तो पहला तो ये पाई कट हो जाएगा, फिर 3 6 या 18 3 0, तो आंसर आ जाएगा 300 डिग्री। ये हो गया हमारा आंसर नंबर 3, 2 का 3 कंप्लीट। अब आते हैं 4 पे। जैसे जैसे मैं करते जा रहा हूँ आप भी मेरे साथ साथ करते रहिएगा, तो आपका भी मेरे साथ साथ कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे साथ ये आप भी करते रहिए। क्या करना पड़ेगा, 180/पाई को किससे ये पाई, सॉरी बार बार ऐसे लिख दे रहा हूँ मैं, ये पाई को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 180 डिग्री बाई पाई को 7π/6 से। पहला तो ये पाई कट हो जाएगा, फिर बचेगा 180 × 7/6, 6 ये तो कट जाएगा, फिर 30 × 7 फिर 7 0 जा 7 200 डिग्री, ये आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये 4 नंबर भी हो गया कंप्लीट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे लिखा है
अ व्हील मेक्स 360 revolutions in 1 minute. Through how many radians does it turn in 1 second? क्वेश्चन को ध्यान से समझो। तो यहाँ हमें क्या बोला गया है, 360 रेवोल्यूशंस कितने मिनट में कंप्लीट होता है? 1 मिनट में। तो हमें पूछो 1 सेकेंड में कितने रेडियंस के थ्रू जाता है। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझो, घबराने की बात नहीं है, ठीक है। 1 मिनट में 360 रेवोल्यूशंस कंप्लीट होते हैं 1 मिनट में। 1 मिनट इक्वल टू कितना होता है? 60 सेकेंड्स। तो 1 सेकेंड में कितना होगा? 360 को 60 से डिवाइड कर दो, 6 से भेजा, मतलब 1 सेकेंड में कितना रेवोल्यूशंस कंप्लीट होते हैं? 6 रेवोल्यूशंस, ठीक है। 6 रेवोल्यूशंस कितने मिनट में? 1 मिनट में। तो अभी हमें पता है कि जब व्हील पूरा एक बार घूमेगा, यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पर फिर पहुँचेगा, तब जाके एक रेवोल्यूशन कंप्लीट होता है, यानी पूरा 360 डिग्री घूमता है व्हील। तो 1 मिनट में 6 रेवोल्यूशंस घूमता है, सॉरी 1 सेकेंड में 6 रेवोल्यूशंस वो घूमता है। तो अभी हमें पूछा है 1 सेकेंड में कितना रेडियन जाएगा। तो 360 इजिकल टू कितना होता है? 2 पाई रेडियन। 360 डिग्री इजिकल टू 2 पाई रेडियन होता है, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है? 1 सेकेंड में कितना जाता है? 1 सेकेंड में 6 रेवोल्यूशंस। तो अभी इसको 6 रेवोल्यूशंस को कितना में ये करना है, हमें रेडियन में चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे? 2 पाई इंटू 6 कर देंगे, ये इजिकल टू होगा, ठीक है। 2 पाई इंटू 6 इजिकल टू 6 पाई रेडियन, यह हो जाएगा हमारा आंसर। 1 मिनट में कितना 1 सेकेंड में 1 सेकेंड, इधर सेकेंड होगा, सॉरी, हाँ सेकेंड, ये भी सेकेंड होगा। 1 सेकेंड में कितना जाता है? 1 सेकेंड में 6 पाई रेडियन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ हम लोगों का, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ, मैं तभी से 2 बोले जा रहा हूँ, 3 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो, हमें क्या बोला गया है? फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। सॉल्यूशन लिखते हैं इसका। एक सर्कल है, ठीक है, उसका रेडियस कितना है? 100, उसका रेडियस 100 है, 100 सेंटीमीटर उसका रेडियस है। ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, दोनों सेम है, इसलिए इधर भी 100 इधर भी 100। और वो कितना लेंथ बना रहा है आर्क का? इस आर्क का कितना लेंथ बना रहा है? 22 सेंटीमीटर का बना रहा है। तो हमें क्या फाइंड करने के लिए बोला गया है? हमें इस जगह का एंगल फाइंड करने के लिए बोला गया है, ये एंगल फाइंड करने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो इसको हम थीटा मान लेते हैं। आप चाहो तो ये ड्राइंग बना भी सकते हो और डायग्राम बना भी सकते हो, या तो नहीं भी बना सकते हो। तो हमें यहाँ पर क्या क्या गिवन है? गिवन हमें आर दिया गया है 100 सेंटीमीटर और लेंथ यानी ये वाला, ठीक है, ये वाला जो है ये लेंथ कितना दिया गया है? 22 सेंटीमीटर। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, थीटा इजिकल टू L बाई आर। तो L 22, ये है 100, तो कितना हो जाएगा? सॉरी, ये 22 बाई 100 रेडियन हो जाएगा, ठीक है, ये रेडियन में आता है। अभी इसको ये यहाँ तक नहीं छोड़ना, इस रेडियन को हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमें यहाँ डिग्री में फाइंड करने के लिए बोला गया है। तो हमें जैसा कि पता है कि हम जब डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है? 180 बाई पाई इंटू ये वाला मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जैसे कि हमने फर्स्ट वाला को सेकंड क्वेश्चन में किया था डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए, वही वाला। तो इसको पाई का कितना वैल्यू रखने के लिए बोला गया है? 22/7 इजिकल टू होगा, सॉरी इजिकल टू 180 इंटू 22, इधर 22 इधर 7 ऊपर चले जाएगा और इधर 100, 22 कट जाएगा, इसका 0 कैंसिल हो जाएगा, एक अब बचेगा 18 इंटू 7/10,
7 56 का 6 5 7 कम 7 5 112 और 2, तो ये हो जाएगा 12.6 डिग्री। तो 12.6 डिग्री यानी सॉरी ये 12.6 डिग्री नहीं होगा, ये 126/10 डिग्री होगा। ठीक है, तो अभी हमें फर्दर कैलकुलेशन परफॉर्म करना पड़ेगा क्योंकि इसको हम इस फॉर्म में नहीं छोड़ सकते। तो जब हम कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे डिवीज़न का, तो हमें क्वाड्रेंट मिलेगा 12 और रिमाइंडर मिलेगा 6। तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 12 डिग्री, सॉरी इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 12 6/10। तो ये हो जाएगा इस फॉर्म में, ये इसको इस फॉर्म में लिख देते हैं, ये डिग्री है। तो 12 डिग्री प्लस 6/10 मिनट्स, ये हो जाएगा मिनट्स। तो अभी इसको हम इस ऐसे नहीं छोड़ सकते, इसको हमें फिर फर्दर कैलकुलेट करना पड़ेगा। 6 × 10 × 60, हमें इसको फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा। हमने पढ़ा तो 1 डिग्री = 60 मिनट्स, इसलिए कैलकुलेट करें 36 आ रहा है। ठीक है, 36, तो 12 डिग्री 36 मिनट्स, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हो गया हमारा 4 नंबर कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है, इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। तो हम इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। ठीक है, इसका सॉल्यूशन है, पहले तो एक सर्कल बना लेते हैं ताकि हमें क्वेश्चन को समझने में इजी हो। डायमीटर कितना है 40, तो रेडियस कितना होगा 20, सेंटर ले लेते हैं, रेडियस है 20 और एक कॉर्ड बोला है। ठीक है, कॉर्ड, तो सपोज इसको हम ले लेते हैं ए, सेंटर को O, ये ले लेते हैं A, ये ले लेते हैं B। ठीक है, तो हमें रेडियस भी है 20 सेंटीमीटर, ये इधर का रेडियस भी 20 सेंटीमीटर और कॉर्ड है 20 सेंटीमीटर। तो हमें क्या बोल रहा है, लेंथ ऑफ द माइनर आर्क, यानी ये जो आर्क है AB, इसका हमें ढूंढना है, आर्क AB ढूंढना है, लेंथ। तो यहाँ इस जगह हमें क्या क्या गिवन है, गिवन डायमीटर = 40 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 40/2 = 20 सेंटीमीटर, कॉर्ड AB = 20 सेंटीमीटर। इन ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल देखना है OAB, इन ट्रायंगल OAB, OA = OB = AB, कितना है 20 सेंटीमीटर। ये देखिए तीनों 20 सेंटीमीटर है, तो 20 सेंटीमीटर, तो देयरफॉर ट्रायंगल OAB is an equilateral triangle, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्योंकि हमें पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स इक्वल होते हैं, हेंस ऑल द एंगल्स, सॉरी वी नो दैट, यहाँ लिखना है वी नो दैट ऑल द एंगल्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री। ऑल एंगल्स कितना होते हैं 60 डिग्री होता है, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा, ये तीनों 60 डिग्री। तो हम लिखना होगा एंगल AOB = एंगल OBA = एंगल BAO, कितना होगा 60 डिग्री। तो हमें मिल गया है थीटा, कितना मिल गया है इस जगह AOB, थीटा कितना मिला है 60 डिग्री। तो हमें क्या फाइंड करना है,
थीटा इजिकल टू एल बाई आर, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था। तो थीटा हमें कितना मिला हुआ है, थीटा हमें मिल गया है 60, हमें लेंथ ढूंढना है, आर दिया है हमें 20। तो क्या होगा, एल इजिकल टू 60 इंटू 20 इजिकल टू 2, सॉरी ये कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा गलत हो गया, हमने इसको रेडियन में कन्वर्ट नहीं किया है, तो ये काट दो आप। हमें कितना मिला है, थीटा 60 डिग्री मिला है। तो 60 डिग्री कितना होता है रेडियन में, ये तो डिग्री में मिला ना, तो ये जो आंसर आता है ये रेडियन में कैलकुलेशन होता है इसका। तो रेडियन में जब हम करेंगे तो रेडियन में इस प्रकार से करेंगे, 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो हमने जो वो टेबल याद किया था उस हिसाब से π/3 रेडियन होता है। उसके बाद एल का वैल्यू रहने देंगे, इधर 20 डालेंगे, तो एल कितना आएगा, एल इजिकल टू π/3 इंटू 20 इजिकल टू 20 π/3 रेडियन आंसर। ठीक है, ये रेडियन में ही आंसर हमें आना है। तो आप पीछे बुक में चेक कर सकते हैं हमने यहाँ क्या गलती की थी, इसको हमने रेडियन में कन्वर्ट नहीं किया था, 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट नहीं किया था। 60 डिग्री का रेडियन कितना आता है, π/3। तो ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है, इफ़ इन 2 सर्कल्स आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ सबटेंड एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। हमें इनका रेशियो ढूंढना है, किसका, रेडियाई का। तो इसका सॉल्यूशन लिखते हैं, तो आपको डायग्राम के साथ दिखाएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से पता चलेगा। 2 सर्कल्स हैं, ये फर्स्ट सर्कल, ये सेकेंड। ठीक है, तो दोनों का जो लेंथ है आर्क का वो सेम है। ठीक है, दोनों का एल सेम है, दोनों का एल सेम है, लेकिन डिफरेंस क्या है, एक 75 डिग्री बनाता है और एक फर्स्ट सर्कल 60 डिग्री बना रहा है और सेकंड सर्कल 75 डिग्री बना रहा है। इसका थीटा मान लेते हैं सेंटर को और इसको थीटा डैश मानते हैं। तो ये बस हमने आपको समझाने के लिए बनाई, ये आप नहीं भी बनाएंगे तो भी चलेगा। तो इस जगह से हम अपना सॉल्यूशन लिखना शुरू करते हैं। फॉर फर्स्ट सर्कल थीटा इजिकल टू L/R1। R1 इसीलिए क्योंकि इनका सिर्फ L सेम है, बाकी सब अलग है। तो इसका ये छोटा है, एक बड़ा है, तो इसका R1 मान लेते हैं। फॉर फर्स्ट सर्कल थीटा इजिकल टू L/R1। ठीक है, तो इसको फर्दर करते हैं, L इजिकल टू θ/R1। ये फर्स्ट इक्वेशन। फॉर सेकेंड सर्कल थीटा डैश इजिकल टू L/R2। इसको इस प्रकार का लिख सकते हैं, थीटा डैश R2। ये सेकंड इक्वेशन। देखिए दोनों का L सेम है, तो हम इक्वेटिंग 1 and 2 थीटा R1, तो इसका थीटा डैश बाय R2। तब इसको R1, इस R2 को इधर ले आते हैं तो ये नीचे R2 बन जाएगा। अब थीटा डैश और ये थीटा को इस साइड ले आएंगे तो थीटा बन जाएगा। तो थीटा डैश यानी कितना है, इधर देखिए, थीटा डैश यानी 75 डिग्री है, 75 डिग्री, और थीटा है 60 डिग्री। पहला सर्कल का थीटा है 60 डिग्री और फर्स्ट सर्कल थीटा इजिकल टू
60 डिग्री है, और फॉर सेकंड सर्कल थीटा डैश इज इक्वल टू 75 डिग्री, ये भी लिख लेना। तो थीटा और थीटा डैश बाई थीटा इज इक्वल टू 75/60, तो ये हो जाएगा 5/4। इसको आप ये करेंगे तो 15 4 है 60, 15 5 75, तो 5/4, तो इसको 5:4, ये आ गया हमारा रेशियो। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर एंड द टिप डिस्क्राइब द आर्क ऑफ लेंथ। फर्स्ट केस 10 सेंटीमीटर, सेकंड केस 15 और थर्ड केस 21 सेंटीमीटर। तो इसमें क्या बोला है मैं आपको समझाता हूँ। एक पेंडुलम है, ठीक है, पेंडुलम तो जानते हैं हम, तो वो पेंडुलम जब स्विंग करता है तो लेंथ बनाता है पहले 10 सेंटीमीटर का, फिर 15 और फिर 21। उसको इस तरह से हम देख सकते हैं, ये स्विंग कर रहा है, ठीक है, स्विंग कर रहा है। अब ये पेंडुलम का लेंथ कितना है 75, पेंडुलम इधर उधर हिल रहा है, तो और ये उसका टिप है, ये उसका टिप है, तो ये टिप जब इधर से उधर जा रहा है तो ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है, लेंथ को। तो हमें 3 केस दिए गए हैं लेंथ के, तो तीनों केस में हमें क्या ढूंढना है, ये एंगल कितना बना रहा है, फर्स्ट केस में कितना एंगल बना रहा है, सेकंड केस में कितना एंगल और थर्ड केस में कितना एंगल। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट केस में हमें थीटा निकालना है, थीटा का होता है फॉर्मूला L/R। तो हमें लेंथ दिया गया है कितना 10 सेंटीमीटर फर्स्ट केस में, और रेडियस 75 सेंटीमीटर दिया गया है। 2 5 जा 10, 5 3 15 3 75, तो 2/15 रेडियन। हमें इसको रेडियन में छोड़ देना है, इसको डिग्री में फर्दर कन्वर्ट नहीं करना है, क्योंकि हमें यहाँ सिर्फ बोला गया है रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए, तो रेडियन में यहाँ छोड़ देंगे। तो ये है हमारा आंसर फर्स्ट केस का। फिर सेकंड केस का आंसर है थीटा इज इक्वल टू L/R, ये हमें पता है। तो सेकंड केस में L कितना है 15 और R 75 ही रहेगा। 15 1 जा 15, 15 3 जा 75, सॉरी 15 1 जा 15, 15 5 जा 75, 1/5 रेडियन। उसके बाद थर्ड केस पे आते हैं, थीटा इज इक्वल टू L/R। तो इसमें हमें दिया गया है 21 और ये 75, तो 7 3 जा 21, 3 25 जा 75, 7/25 रेडियन। ये हो गया हमारे तीनों केस का आंसर्स निकल गए, और ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट, और एक्सरसाइज 3.1 के सारे सॉल्यूशंस भी कंप्लीट। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।